अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। मिसकंसेप्शन अबाउट इस्लाम सीरीज का ये एपिसोड नंबर 5 है। इसमें आज हम समझेंगे कि मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं। आखिर वो क्या रीज़न है कि मुसलमान कुर्बानी वो क्यों करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज ईद उल अज़हा है, यानी बकरा ईद उसको हमारे मुआशरे में बोला जाता है। तो आज ईद उल अज़हा है और ईद उल अज़हा के मौके पर मुसलमानों की तरफ से जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। तो इस ईद में वो कुछ लोगों की तरफ से अक्सर एक आपत्ति उठना शुरू हो जाती है कि मुसलमान आखिर कुर्बानी क्यों करते हैं। जाहिर है कि उन लोगों का मकसद इसके पीछे वजह जानना नहीं होता, बल्कि इस्लाम पर एतराज़ उठाना उनका ये मकसद होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि सिर्फ जीव हत्या के नाम पर वो नफ़रत फैलाना और एक कम्युनिटी को बदनाम करना चाहते हैं। इसलिए इस ईद उल अज़हा पर लोग आपत्ति उठाते हैं, एतराज़ उठाते हैं। तो इंशाअल्लाह आज के इस एपिसोड में हम इसी एतराज़ का जवाब आप लोगों के सामने रखेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि जो सेक्युलर और जो लिबरल हमारा तबका है, वो ये कहता है कि आप जानवर या जीव हत्या की कुर्बानी क्यों करते हैं? जीव हत्या क्यों करते हैं? आप उससे बेहतर है कि आप केक काट कर भी तो ईद मना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो बात करूँगा वो 3 तरह के लोगों से मैं बात करूँगा। सबसे पहली जो मेरी बात है, वो उन लोगों से मेरी बात रहेगी अ, जो जीव हत्या को मतलब गलत समझते हैं और कहते हैं कि जीव हत्या नहीं वो करनी चाहिए। तो ये बात है मेरी जीव हत्या का रोने वाले जो लोग हैं हमारे मुआशरे में जो पाए जाते हैं, सबसे पहले मेरी बात उनसे होगी। ये लोग कहते हैं कि हमें ईद से प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हमें जीव हत्या से प्रॉब्लम है, यानी कुर्बानी वाली ईद से प्रॉब्लम है। तो एक बात मैं उन्हें साफ-साफ कि वो क्लियर पहले ही बता दूँ कि ये ईद उल अज़हा जो है, ये बकरा ईद जो है, ये कुर्बानी पर ही केंद्रित है। बाकी बिना कुर्बानी वाली ईद इससे 2 महीने 10 दिन पहले निकल चुकी है। इस मामले में आपको मेरी तरफ से कोई मीठी बात सुनने को नहीं मिलेगी। तो हमारे वो भाई जो कि जीव हत्या का रोना रोते हैं, तो सबसे पहले वो अपना ये मसला कि क्लियर करें कि जीव हत्या की हकीकत क्या है। जब तक आपको जीव हत्या की हकीकत समझ नहीं आएगी, ये ईद आपको नहीं समझ आ सकती कि मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं और ये भी समझ नहीं आ सकता। तो सबसे पहले आप अपना जीव हत्या का मसला वो क्लियर करें और जीव हत्या के मसले के लिए यानी आप हमारा इसी सीरीज़ का एपिसोड नंबर 3 आप हमारा देख सकते हैं, जो हमने कवर किया था कि मांस सेवन सही है या गलत है। इस एपिसोड में हमने अक़ली और साइंटिफिक दलीलों के थ्रू आपको समझाया है कि जो मीट कंज़म्पशन है, ये एक नेचुरल है। मीट से हमें क्या-क्या फ़ायदे हासिल होते हैं और जीव हत्या के बिना कोई भी इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। एक जीव दूसरे जीव को खाता है और ये अल्लाह ताला ने इस दुनिया का निज़ाम रखा है, यानी इकोसिस्टम ही अल्लाह ताला ने ऐसा डिज़ाइन किया है कि एक जीव दूसरे जीव को खा सकता है और कोई भी निर्जीव को नहीं खाता। आप देख लीजिए, अगर आप वेजिटेबल को भी खाते हैं, अगर आप हरी सब्जियाँ भी खाते हैं, तो वो भी तो जीव हैं, वो भी साँस लेती हैं, वो भी ग्रो करती हैं और जीव हत्या की अगर आप बात करते हैं, तो वेजिटेबल को खाने में ज़्यादा जीवों की हत्या होती है। पेस्टिसाइड्स में हम कितने जीव मार देते हैं। और अगर हम इंसान पे गौर-व-फ़िक्र करें तो इस एपिसोड में मैंने डिटेल से बता दिया है। अब मैं वो बातें दोबारा नहीं दोहराऊँगा। तो आप जाकर हमारा ये एपिसोड देख सकते हैं, जिसमें आपको ये मसला क्लियर हो जाएगा कि जीव हत्या कि सही है या गलत है। तो इन लोगों के लिए सबसे पहले ये है कि आप इस एपिसोड को जाकर देखें। अब मैं दूसरी कैटेगरी के लोगों की तरफ आना चाहूँगा, जो कि सेक्युलर और लिबरल का हमारा तबका है। जो सेक्युलर और जो लिबरल का हमारा तबका है, इनकी तरफ से एक इतराज़ आता है कि मुसलमान लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कुर्बानी पर खत्म कर देते हैं, एक दिन में खत्म कर देते हैं। मुसलमान अगर कुर्बानी ना करके इन पैसों को वो क्या करें, किसी गरीब की मदद कर दें, कहीं वाटर कूलर लगा दें, कहीं खाने का इंतज़ाम कर दें और जो भी खिदमत खल्क़ की मतलब चीज़ें हैं, वो सब कर दें, हॉस्पिटल में दे दें किसी की मदद कर दें, तो ये सब ऐतराज़ उठाए जाते हैं कि इतना पैसा कुर्बानी पर ना लगाकर मुसलमान यहाँ लगाएँगे, तो क्या होगा?
कि एक मुआशरे में इनका कहना है कि इससे इनका जो कुर्बानी में पैसा वेस्ट होता है वो नहीं होगा, सही जगह कि लगेगा। तो इस मसले पे इस तबके के जो लोग हैं, सबसे पहले तो इन लोगों को ये जानना है कि आप जिस चीज़ पर एतराज़ उठा रहे हैं, ये एक शरीयत है और एक कानून है, यानी ये इस्लाम है, जो अपने आप में इकलौता ऐसा दीन है, अपने आप में इकलौता ऐसा दीन है जो गरीबों और मिस्किनों को पैसा देने पर उभारता है। सिर्फ उभारता नहीं है, बल्कि पैसा आपको खर्च करना है गरीबों, मिस्किनों पर, आपको वाटर कूलर भी लगाना है, आपको खाना भी खिलाना है, आपको किसी के हॉस्पिटल में आपको मदद भी करनी है। तो ये इस्लाम सिर्फ इस पर उभारता नहीं है, बल्कि इस्लाम ये कहता है कि यहाँ खर्च करना आपके ऊपर फर्ज है। यानी गरीबों और मिस्किनों को आप आपके ऊपर ये फर्ज है। यहाँ इस्लाम में बात सिर्फ इतनी नहीं है कि दान देना अच्छी बात है, बल्कि इस्लाम में ये बात है कि आपको दान देना ही पड़ेगा, वरना आप इस्लाम की निगाह में गुनहगार हो जाएँगे। तो ये समझे आप सबसे पहले, जो आप कुर्बानी पर एतराज़ उठाते हैं कि इतना पैसा आप गरीब और मिस्किनों की मदद पर आप खर्च करते हैं, तो इस्लाम कुर्बानी के हुक्म से पहले गरीब और मिस्किनों का मदद का हुक्म दे चुका है, उभारा गया है। तो मुसलमान गरीब और मिस्कीन की भी मदद करते हैं और कुर्बानी भी करते हैं। अब कि जैसे मैंने आपको बताया कि ज़कात का सिस्टम आप देखें कि मुसलमान ज़कात देना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है जो कि साहिब इस्तिताअत है, वो साहिब निसाब है। अगर वो निसाब के अंदर आ गया तो उस पे ज़कात देना फ़र्ज़ है। अगर वो नहीं देगा तो गुनहगार होगा। तो इस्लाम में ये है कि दान देना सिर्फ़ अच्छी बात नहीं है, बल्कि अगर आप नहीं देंगे तो गुनहगार होंगे। और सिर्फ़ अल्लाह ताला ने ज़कात को ही फ़र्ज़ नहीं किया, बल्कि ज़कात के अलावा और जो सदक़ात हैं अल्लाह ताला ने उसमें भी हिस्सा रखा है। अल्लाह ताला कुरान में चैप्टर 51 की वर्स अ, वो 19 है, उसमें अल्लाह ताला कहता है और उनके मालों में माँगने वाले और धनहीन का हक है। यानी मुसलमानों के जो कि माल है, जो उनका पैसा है, उसमें माँगने वालों का भी हक है और जो गरीब और मिस्कीन लोग हैं, उनका भी अल्लाह ताला ने हक रखा है। तो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ है ज़कात, उसके अलावा भी हम पर ये चीज़ रखी है। तो इस्लाम की बुनियादी जो तालीमात है, जो मैंने आपके सामने ये वाज़ेह कर दी, इसलिए कुर्बानी पर ये एतराज़ उठाना जो लिबरल और सेक्युलर्स की तरफ से है, ये बिल्कुल फ़ुज़ूल है, बेवकूफ़ी है, यानी जहालत है कि इससे अच्छा तो आप दान दे देते कुर्बानी करने से पहले कि कुर्बानी करने से अच्छा। तो हम आपसे ये कहते हैं कि कुर्बानी करना सुन्नत है और दान देना इस्लाम ने फ़र्ज़ रखा है। वो तो मुसलमान देता ही है, तो ये एतराज़ इनका बेवकूफ़ी भरा है। और अब मैं कुछ इन लोगों को जो लिबरल्स और हमारा सेकुलर्स का तबका है, इन लोगों को इनका आईना दिखाता हूँ। ये कुर्बानी पर तो एतराज़ करते हैं कि आप ये कर लेते, आप कुर्बानी से बेहतर ये कर लेते, आप वाटर कूलर लगा देते, आप गरीबों की मदद करते, आप ये करते, आप कुर्बानी में पैसा आपने वेस्ट कर दिया। ये मुसलमानों पर तो एतराज़ करते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में झाँक कर नहीं देखते। इनका दोगलापन हमारे सामने पूरी तरह साफ़ है कि ये दोगले हैं। पब्लिक में क्रिटिसिज्म करते हैं और प्राइवेट जो लाइफ है इनकी, उसमें बड़ा हमें इंडिफरेंस देखने को मिलता है। यानी ये खुद इस बात पर अमल नहीं करते। मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ, जिसमें ये जो सेक्युलर्स और जो लिबरल्स का जो तबका है, मुसलमानों में भी है और नॉन मुस्लिम में भी है। जो ये तबका है, ये लोग कहाँ-कहाँ पैसा वेस्ट करते हैं और उन इन इन लोगों को तब नहीं सूझता कि ये पैसा हम गरीब की मदद के लिए लगा दें, हम कहीं वाटर कूलर लगा दें। इन्हें तब नहीं सूझता ये। लेकिन जब कुर्बानी आती है हर साल इनकी तरफ से ये एतराज़ उठना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले जो सेक्युलर और जो लिबरल का तबका है, ये महँगी ब्रांडेड चीज़ों पर सिर्फ़ शो ऑफ के लिए, ये महँगी और ब्रांडेड चीज़ खरीदते हैं, किस लिए? सिर्फ़ मतलब शो ऑफ के लिए। आईफ़ोन खरीद रहे हैं। भाई आईफ़ोन ना खरीद के आप छोटा फ़ोन खरीदें, आप बाकी का पैसा गरीबों में लगा दें। हम ये भी तो आपसे कह देंगे। लेकिन नहीं, आप आईफ़ोन भी रखेंगे, गरीबों को भी नहीं देंगे, जबकि मुसलमान की फ़र्ज़ है, वो हर साल वो ज़कात निकालता है। वो अ, अगर उसके पास उसके आस-पास कोई माँगने वाला आता है, तो मुसलमान उसको देता है। मुसलमान मदद करने में सबसे आगे हैं। लेकिन ये जो लिबरल्स का तबका है, ये जो एतराज़ सिर्फ़ कुर्बानी पर करते हैं, तो इन्हें अपने गिरेबानों में झाँकना चाहिए कि जो सलाह हम मुसलमानों को दे रहे हैं, जबकि वो ऑलरेडी करते हैं वो सब काम। कोई
मुसलमान ऐसा नहीं है जो गरीब की मदद नहीं करता हो, वो करते हैं मदद, और कुर्बानी भी करते हैं, क्योंकि ये भी अल्लाह का हुक्म है, वो भी अल्लाह का हुक्म है। मुसलमान का रूल क्लियर है कि वो अल्लाह की फर्माबरदारी करता है, अल्लाह का हुक्म मानता है। लेकिन तुम्हारे उसूल पूरी तरह क्लियर नहीं है। एक तरफ तुम्हारी ये दोगली पॉलिसी है, तुम्हारा दोगलापन है। जो चीज, जो एतराज तुम मुसलमानों पर उठाते हो, जो सजेशन आप मुसलमानों को देते हो कि आप आ, बकरीद पे जानवर को जबा ना करें, वहीं आप अपने ऊपर क्यों नहीं अप्लाई करते हैं? कि आप महंगी और ब्रांडेड जो चीजें सिर्फ शो ऑफ के लिए आप क्यों खरीदते हो? क्यों खरीदते हो? आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर इतना महंगा बर्गर क्यों खाते हो? ये चीज सोचने वाली है। और दूसरी चीज जो ये लोग करते हैं, पार्टीज और जो नाइट लाइफ है, उस पर हद से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। डेली पार्टी करें भाई, आप डेली पार्टी ना करें। आप जो नाइट लाइफ आप इंजॉय कर रहे हैं, आप क्लबिंग कर रहे हैं, आप वहां ना करें, आप गरीब की मदद करें उस पैसे से। क्या सिर्फ आपको कुर्बानी के जानवर का ही पैसा नजर आता है और दूसरे पैसे नजर नहीं आते हैं? और क्या करते हैं लोग, सोशल मीडिया के फेम के लिए अननेसेसरी जो लग्जरी स्पेंडिंग है वो करते हैं। यानी सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए, फेम के लिए अननेसेसरी चीजें लोग खरीदते हैं, तो इन्हें तभी ये चीज नजर नहीं आती। और ये लोग फैशन ट्रेंड्स को फॉलो करने के लिए बार बार अपने कपड़े चेंज करते हैं। फैशन ट्रेंड को फॉलो करने के लिए एक कपड़ा पूरा प्रॉपर इनका पुराना नहीं होता, वो सीधा नहीं होता, ये नया खरीद लेते हैं क्योंकि फैशन ट्रेंड को फॉलो करना है। तो इन्हें तब नहीं दिखता कि हम अपना कि फैशन के चक्कर में हम ना पड़े और गरीबों की भी हम मदद करें। शादियों में अंधाधुंध पैसा खर्च करते हुए इन्हें ये बात नजर नहीं आती कि गरीबों की मदद करनी है, वाटर कूलर के लगाने हैं। शादियों में कितना पैसा खर्च करता है, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए लोग एक एक दिन के फंक्शन पर उठाते हैं। आप वो पैसा ना करके, खर्च ना करके आप गरीबों की मदद करें। डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं, उसमें करोड़ों करोड़ों रुपए का खर्चा आ रहा है लोगों का, लेकिन नहीं, शादी पे इन्हें नहीं दिखता। दहेज लेते हुए इन्हें 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 नहीं दिखता। बारात ले जाते हुए इन्हें इन्हें नहीं दिखेगा। शादी पर लाखों रुपए खर्च करते हुए इन्हें इन्हें गरीब नजर नहीं आएगा, लेकिन कुर्बानी आते ही इन्हें गरीब नजर आ जाएगा। इतना पैसा जो ये लिबरल्स हैं, ये नशे पर उड़ाते हैं। ये नशा, शराब और गैम्बलिंग, ये इस पर इतना पैसा खर्च करते हैं। जुआ खेलते हैं। आईपीएल अभी गया है, 2 महीने का जुए का ये सीजन आता है इंडिया में। तब इन्हें नहीं दिखता कि गरीबों की मदद कर सकते हैं हम इस पैसों से। अरे जीत कर भी नहीं करते, बहुत से लोग जीत जाते हैं, बहुत से हारते हैं और बहुत से जीतते भी हैं। तो वो जीतने वाले भी नहीं करते गरीबों की मदद। तब इन्हें नहीं दिखता कि गरीबों की मदद करनी है। शराब पीते हुए नहीं दिखता, इतनी महंगी महंगी शराब बिकती है और हर सिटीज में उसके ठेके हैं। तो तब इन्हें शराब खरीदते हुए नहीं दिखता कि ये पीकर मैं क्या कर लूंगा, इससे सोसाइटी को क्या फायदा है। 1,000 रुपए की अगर मैं किसी गरीब की मदद करूं तो कितना फायदा होगा उसको। वो इन्हें तब नजर नहीं आता। और डेली पीते हैं, हम तो कुर्बानी साल में एक बार करते हैं, शराब डेली पीते हैं। ये नशा, इतने महंगे महंगे नशे हैं, इतने ड्रग्स हैं और तमाम चीजें आज अवेलेबल हैं, ये वो सब करते हैं, लेकिन इन्हें तब गरीब नहीं दिखता। लेकिन इन्हें गरीब दिखेगा सिर्फ साल में एक बार, वो की कुर्बानी पर। और सिर्फ अपना स्टेटस दिखाने के लिए ये महंगी ये गाड़ियां ये खरीदते हैं, सिर्फ स्टेटस दिखाने के लिए। महंगे महंगे जो गैजेट्स हैं वो ये खरीदते हैं सिर्फ स्टेटस दिखाने के लिए। तब इन्हें कोई गरीब वो कहीं वाटर कूलर लगाना इन्हें याद नहीं आता। और एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज पर ये हद से ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं। सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हद से ज्यादा पैसा ये खर्च कर देते हैं। और हम देखते हैं कि पार्टीज में ये खाने की कितनी वेस्टेज करते हैं, तब इनको नजर नहीं आता। तब इनको नजर नहीं आता। तो सेक्युलर और जो लिबरल्स हैं, इनका ये दोगलापन है। ये एक साल में जब कुर्बानी आती है, जब ईद उल अजहा आती है, तब ये एक्टिव हो जाते हैं कि इन पैसों से गरीबों की मदद कर दो, लाखों करोड़ों रुपए आप फूक रहे हो और इनसे गरीबों की मदद कर दो। लेकिन पूरा साल ये क्या करते हैं, ये खुद गरीब की मदद नहीं करते, बल्कि इनकी जो लाइफ है बिल्कुल उसके अपोजिट चलती है। इतनी फजूल खर्चियां ये लोग वो करते हैं। तो इनको भी अपना दोगलापन, इनका जो दोगलापन है वो समाज के सामने आज खुल गया है। देखें, अगला हमारा जो सेगमेंट है वो ये है कि कुर्बानी करना अल्लाह का हुक्म है, लेकिन इससे कुछ बेनिफिट भी हैं। हम मुसलमान इसलिए करते हैं क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, चाहे इसमें बेनिफिट हो या ना हो, क्लियर कट बात। चाहे एक भी बेनिफिट ना हो, लेकिन हम करते इसलिए क्योंकि अल्लाह का हुक्म है।
लेकिन कुछ लिबरल्स और सेक्युलर्स के लिए, ताकि वो कहते हैं कि भाई इससे फ़िज़ूल खर्ची हो रही है, तो उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा कि कुर्बानी से फाइनेंशियल के तौर पर जो हमारी इकोनॉमी है, वो मजबूत होती है और इसमें कई लोगों की अ कुर्बानी के आने से मदद मिलती है। यानी कुर्बानी और इकोनॉमी का लिंक जो है वो मैं आपके सामने बताऊँगा कि कितने लोगों को इससे रोज़गार मिलता है। कुर्बानी की वजह से लाखों जो गरीब और ज़रूरतमंद जो लोग हैं, उन तक गोश्त पहुँचता है। जो पूरा साल जो हाइली प्रोटीन खाना वो कंज़्यूम नहीं कर सकते, उनके लिए कुर्बानी के टाइम पर उनके लिए गोश्त पहुँचता है, तो ये बेनिफिट उन्हें मिलता है। और जो पशु पालने वाले जो किसान हैं और जो डेयरी फार्मर हैं, उनकी अच्छी इनकम होती है। जब ईद का मतलब कि जब बकरा ईद आती है, तो उनकी अच्छी इनकम होती है। जो पशु पालने वाले हैं, जो डेयरी फार्मिंग जो डेयरी फार्मर्स हैं, उनको अच्छी इनकम मिलती है। और बकरे अ, भैंस और जो मुख्तलिफ वो जानवर हैं जिन पर कुर्बानी मुसलमान करते हैं, उनकी खरीदो-फरोख्त बढ़ती है और मार्केट एक्टिव हो जाती है। ये फ़ायदा होता है इस कुर्बानी के आने से। और इसी के साथ-साथ जो उन जानवरों को ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट है, उनको मतलब रोज़गार मिलता है। ट्रक ड्राइवर्स और जो जो लोडर्स हैं, उनको रोज़गार इससे क्रिएट होता है। और जो कुर्बानी के दिनों में जो चारा बेचने वाले लोगों की अर्निंग बढ़ जाती है। इनकी अर्निंग हम देखते हैं बढ़ जाती है। और चमड़े की जो ले जो कि लेदर इंडस्ट्री है, उसको रॉ मटेरियल कुर्बानी के आने से उनको बड़ी मिकदार में रॉ मटेरियल मिलता है, जिससे कि फैक्ट्रीज़ और वर्कर्स को बहुत फ़ायदा होता है। जैसे छोटे दुकानदार, उनको भी बड़ा फ़ायदा होता है, जो कि रस्सी, छुरी अ मसाले वग़ैरह बेचते हैं, तो इनकी सेल भी बढ़ जाती है। और मुसलमान की सदका और तक़सीम गोश्त की वजह से मुआशरे में कोऑपरेशन और सोशल जो सपोर्ट है वो मजबूत होता है। जब कुर्बानी का जो ईद उल अज़हा आती है, तो मुसलमान जो कुर्बानी करते हैं वो उन नीडी ज़रूरतमंदों तक वो गोश्त को पहुँचाते हैं, कि जिससे क्या होता है कि जो सो एक मुआशरे में जो कोऑपरेशन है ना, एक-दूसरे की मदद करने का, ये स्पिरिट मुआशरे में पैदा होती है इस कुर्बानी के आने से। तो कुर्बानी सिर्फ हमारे लिए इबादत नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी सुन्नत है, हमारे लिए इबादत भी है और इसके साथ-साथ ये एक ऐसी सुन्नत है जो सोसाइटी के जो वो कई तबके हैं, उनको इकोनॉमिक बेनिफिट भी साथ-साथ ये देती है। और कुर्बानी की वजह से ही पूरे मुआशरे में जो वेल्थ है, यानी जो मनी है, उसका सर्कुलेशन बढ़ता है और पैसा सोसाइटी के नीचे तक पहुँचता है। यानी ऐसा नहीं होता कि अमीर-अमीर से अमीर तर, गरीब-गरीब से गरीब तर, बल्कि पैसा पूरी सोसाइटी में फ्लो होता है, सिर्फ़ इस एक कुर्बानी की वजह से। अगर मैं आपको पूरी दुनिया की इकोनॉमी के बारे में बताऊँ कि ईद उल अज़हा पर जो कुर्बानी वाली ईद है हमारी, इससे दुनिया भर में तकरीबन 100 बिलियन डॉलर यानी 100 अरब डॉलर से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिवली जनरेट हो जाती है। इससे 100 बिलियन डॉलर, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इंडिया में भी हम देखते हैं कि कितनी बड़ी इकोनॉमी इससे कि फ़ायदा पहुँचता है। सिर्फ़ एक कुर्बानी से। और अब ये तो हमने देखा है, हमारे सामने एग्ज़ाम्पल है कि बंगाल में जो मुसलमान हैं, उन्होंने क्योंकि जो गाय है, वो हमारे जो भाई हैं, उनके लिए एक आस्था का वो जानवर है, इसलिए बंगाल के मुसलमानों ने ये फैसला लिया है कि हम गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे भाइयों के लिए ये वो गाय माता के समान है, इसलिए हम कुर्बानी देंगे उनके लिए और हम गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे। तो फिर क्या हुआ, वहाँ के जो हमारे जो हिंदू भाई थे, जो कि गाय को पालते थे, जिन्होंने लोन पर पैसा ले लेके वो गायें खरीदी थी और इस उम्मीद में कि बकरा ईद आते ही हमारा पैसा खाली हो जाएगा और हमें इनकम जनरेट होगी, तो वो लोग परेशान हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमसे गाय खरीदो। और मुसलमानों ने फैसला लिया है कि भई आपकी ये आस्था है, आपकी ये माता है माता के समान है, तो हम आपकी आस्था को ठेस नहीं पहुँचाएँगे और हम इसकी कुर्बानी नहीं करेंगे। तो बहुत अच्छा फैसला है मुसलमानों का ये, बंगाल के मुसलमानों का। और इसकी वजह से हमने देखा कि जिन लोगों ने लोन पर पैसा उठा के गायें खरीदी थी, इस उम्मीद में कि ईद आएगी और ईद पर हमारा पैसा कि वो खाली हो जाएगा, तो उन लोगों को बड़ा नुकसान इससे हुआ है। तो कुर्बानी और इकोनॉमी का डायरेक्ट लिंक है। और
واپس اب ہم اپنی قربانی کی طرف آتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں۔ دیکھیں قربانی کے جو گوشت ہے نا، اس کے تین حصے ہوتے ہیں۔ ایک تو اپنے لیے یعنی اپنے کھانے کے لیے، ایک اپنے دوستوں اور رشتے داروں کے لیے ہوتا ہے، تیسرا حصہ ہوتا ہے غریبوں کے لیے۔ تو جو لوگ پورا سال اس پوشٹک جو آہار ہے جس میں پروٹین ہے بھرپور ماترا میں، اس سے دور رہتے ہیں، انہیں یہ کمی سے مل پاتا ہے، انہیں ان تک پہنچتے نہیں ہے، تو ان کو یہ گوشت اس قربانی کے ذریعے کی پہنچتا ہے۔ اور اس تیوہار کو یعنی عید الاضحیٰ کو محبت کے ساتھ، آرتھک طور پر جو مضبوط اور کمزور سب لوگ مل کر ساتھ مناتے ہیں۔ مسلمان قربانی اس لیے کرتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری ایسی کی تھی کہ جو انہیں وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا انہوں نے کر ڈالا، وہ پیچھے نہیں ہٹے، جتنی ان پر آزمائش ہوئی وہ ہر آزمائش میں کھرے اترے۔ اس لیے انہی کی یادگار کے سمبل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز پوری مسلمانوں میں رہتی دنیا تک رائج کر دی، کیونکہ ان کی مثال ایسی تھی، محبت کی مثال ایسی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری کی مثال ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک کے لیے مسلمانوں پر اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ابراہیم علیہ السلام کی سنت رکھ دی۔ اب ایک اور کوشچن آتا ہے غیر مسلموں کی طرف سے، ہمارے جو بھائی ہیں وہ ایک سوال آتا ہے ان کی طرف سے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس سوال کو بھی ایڈریس کر دوں تاکہ وہ غلط فہمی بھی ہمارے دماغوں سے دور ہو جائے، جو کچھ غیر مسلم کی طرف سے آتا ہے جن کا مقصد صرف فساد پھیلانا ہوتا ہے، جواب کا آنسر دینا ان کا مقصد نہیں ہوتا۔ لیکن میں پھر بھی اس کوشچن کا جواب وہ دیتا ہوں، اس اعتراض کا جواب دیتا ہوں، کیونکہ جن کو واقع میں جواب چاہیے ہوگا میں صرف ان کے لیے جواب دے رہا ہوں، ورنہ ادروائز جو یہ کوشچن کرتے ہیں ان کا مقصد صرف فساد پھیلانے کے علاوہ اور کوئی ان کا مقصد نہیں ہوتا۔ تو سوال یہ اٹھایا جاتا ہے قربانی پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے کی قربانی دینے گئے تھے، کیونکہ ان کو بیٹا سب سے زیادہ پسند تھا، پیارا تھا، محبوب تھا۔ تو یہ بھائی ہم سے کہتے ہیں تو آپ اپنے بیٹوں کی قربانی دیں، جانوروں کی کیوں دیتے ہیں؟ یعنی یہ اعتراض اسلام پر، اس قربانی پر اٹھایا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی دینے گئے تھے کیونکہ وہ ان کو پسند تھا، وہ ان کو محبوب تھا، تو آپ جانوروں کی قربانی کیوں دیتے ہیں؟ آپ اپنے بیٹوں کی قربانی دیں۔ تو اس سوال کا ایک تو میں آپ کو سیدھا جواب بتاؤں کہ قربانی کا گوشت وہ وہ کھایا جاتا ہے، اور اب اگر انسان اپنے بیٹے کی قربانی کرے تو اس کا گوشت کھایا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، قربانی کا گوشت کھایا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جانور کی قربانی رکھی ہے تاکہ سبھی لوگ اس پوشٹک آہار سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور دوسرا جواب بھی آپ سن لیجئے، تھوڑا سا سمپل ہے وہ، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور دوسری بات انہیں خواب دکھایا گیا تھا، حکم نہیں دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ، خواب دکھایا گیا تھا، اور انہوں نے خواب دیکھ کر ہی ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم پر عمل کر دیا۔ حکم اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نہیں دیا تھا، صرف خواب دکھایا تھا، تبھی تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا کو قرآن میں وہ کوٹ کیا ہے، سورہ نمبر 37 ہے جس کی آیت نمبر 105 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اے ابراہیم تم نے تو سپنے کو سچ کر دکھایا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے سپنے کو سچ کر دکھایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ وہ نبی تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں خواب دکھایا گیا تھا، حکم نہیں دیا گیا تھا، تبھی قرآن میں چیپٹر 37 ہے، اس کی ورس 105 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ ابراہیم تم نے تو سپنے کو سچ کر دکھایا، یعنی تم نے تو کہ سپنے کو بھی پوری طرح سچ کر دکھایا۔ تو یہ ہمیں پوری طرح وہ کلیئر ہے، یہ چیز ہمیں وہ کلیئر ہونی چاہیے۔ اور دوسری یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے اور انہیں خدا کی طرف سے روکا جا سکتا تھا، اور آخری وقت میں روکا بھی گیا، لیکن ہمیں روکا نہیں جا سکتا۔ ہمارے پاس جو خدا کا جو پیغام ہے وہ ڈائریکٹ نہیں آتا، یعنی ہمارے دل پر نہیں اترتا، بلکہ قرآن کی شکل میں ہمارے پاس آ چکا ہے،
اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ آپ کو کن جانوروں کی قربانی کرنی ہے، تو اس میں نہیں بتایا کہ آپ کو بیٹے کی قربانی کرنی ہے۔ جو آپ کا اعتراض ہے کہ آپ بیٹے کی کیوں نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا ہمیں، اور بیٹے کی قربانی کرنے سے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی روکا تھا۔ تو یہ اعتراض تو سرے سے بنتا ہی نہیں ہے کہ مسلمان اپنے بیٹوں کی قربانی کریں، کیونکہ بیٹے کی قربانی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی بیٹے کی قربانی؟ کہاں اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوئے تھے؟ تو یہ چیز دیکھنے کی ہے۔ تو ہمیں اصل میں اس قربانی کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ قربانی اصل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی فرمانبرداری کا ایک سمبل کے طور پہ مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہیں، اور بیٹے کی قربانی میں ہم اس لیے نہیں کرتے، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اتنی بات سے قربانی کا مقصد آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو گئی ہوگی۔ اب آخری بات میں مسلمانوں سے کرنا چاہوں گا، جو میرے مسلم بھائی ہیں، میں ان سے کچھ بات کرنا چاہوں گا اس عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ دیکھیں مسلمان بھائیوں، یہ جو قربانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی سب سے پسندیدہ چیز، اپنا سب کچھ اس تمام جہانوں کے مالک اللہ کی راہ میں ہم قربان کر دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ یہ ہماری، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری ایک ایک یاد دہانی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان، مال، اولاد، اپنی پسندیدہ چیز، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم قربان کر دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ تو یہ ہر سال یہ ریمائنڈر ہمارے پاس آتا ہے، اور ہمیں دیکھنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا راستہ کیا ہے، وہ سیدھا راستہ کیا ہے، جس کے لیے ہمیں اس مالک کے حکم پر چل کر ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، انسانیت کو فائدہ ہم پہنچا سکتے ہیں۔ وہ راستہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، یعنی ہمارے پروردگار کا جو پیغام ہے، وہ ہم ساری انسانیت تک پہنچائیں، اور اس پر خود بھی عمل کریں، اور اچھائی اور جو سچے لوگ ہیں ان کا ہم ساتھ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ کیونکہ ہمیں سب کچھ کیوں کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے، اس لیے ہمیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، اور اس کے سندیش کو ہمیں تمام انسانیت تک کی پہنچانا ہے۔ تو یہ جو عید الاضحیٰ ہے، جو آج یہ مبارک دن ہمارے وہ سامنے پھر سے آیا ہے، یہ ہمارے لیے ایک وہ یاد دہانی ہے کہ حق کے لیے مسلمان اپنی ہر اچھی سے اچھی چیز، یعنی خود کی جان ہو، اپنا مال ہو، سب کچھ داؤں پر لگانے کے لیے ہمیشہ بنا خوف کے وہ تیار رہے۔ ہمارے قدم وہ کہیں بھی وہ لڑکھڑانے نہیں چاہیے حق کے لیے، ہم اچھائی پر وہ نرم دل ہو، ہم برائی کے خلاف زبردست ہو، پھر سامنے چاہے جو بھی ہو۔ تو یہ ہے اس کا اصل مقصد، یہ ہے اس کا اصل مقصد قربانی کی، کہ ہم سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ اور قربانی کے مقصد میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ سورہ بقرہ سورہ حج آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے کہا نہ ان کے ماंس اللہ کو پہنچتے ہیں اور نہ ان کا خون، بلکہ اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلیئر کٹ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ ان قربانی کے جانوروں کا ماंس پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقویٰ، تمہاری نیت، تمہاری جو قربانی کی اسپرٹ ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ پہنچتی ہے۔ تو یہ آیت ان لوگوں کے اعتراض کا بھی جواب ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ماंس اور خون کا کیا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں ہے، وہ تو ہمارے لیے، اس کو تو ہم کھاتے ہیں، ماंس تو ہمارے لیے، اس کو تو ہم کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں ہے۔ ہمارا دین کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو بت کے اوپر بلی مطلب چڑھاتے ہیں اور اس کا جو خون ہے اور جو ماंس ہے وہ بت کے اوپر وہ لپیٹ دیتے ہیں، کہ پھینک دیتے ہیں، اور وہ کسی کے بھی کھانے یوگیہ نہیں ہوتا، اور سارا ماंس وہ ویسٹ کر دیتے ہیں۔ ہمارا دین ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ صاف ہم سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہ ان کا ماंس پہنچتا ہے نہ ان کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتی ہے تو تمہاری وہ نیت۔ اس لیے ہمیں اس قربانی، ہمیں اپنے آپ کو مخلص رکھنا ہے، اور ہم جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا تھا، کہ جہاں اللہ کا حکم آیا
وہاں وہ اپنی پسندیدہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور قربان کرتے ٹائم انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی، جو کہ اس چیز کا سندیش ہے ہمارے لیے کہ تمہارے قدم وہ لڑکھانے نہیں چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی اس لیے باندھی تھی تاکہ بیٹے کی محبت غالب نہ آ جائے اس کو ذبح کرتے وقت، وہ محبت ان کے اوپر اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے نہ روک دے، اس لیے آنکھوں پر پٹی باندھ دی کہ اللہ تیرا حکم بجا لانا ہے، بیٹے کی محبت بھی مجھے نہیں روک سکتی، بیٹے کی محبت بھی مجھے نہیں روک سکتی۔ تو یہ ہمیں اسپرٹ پیدا کرنی ہے، قربانی دینے کی اصل اسپرٹ ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے، اور اس یاد دہانی کو ہم جانور کو ذبح کر کے ہر سال ہم مناتے ہیں، اور آج عید الاضحیٰ ہے، اور آپ سب نے بھی جو مسلمان میرے بھائی سن رہے ہیں مجھے، انہوں نے آج جانور ذبح کر کے اسی یاد کو تازہ کیا ہوگا۔ اب ہمیں پورے سال ہمیں اسی اسپرٹ کے ساتھ رہنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر پسندیدہ چیز ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔